नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित। आप मेरे साथ देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 और जौनपुर सीट से बसपा ने जब से अपना प्रत्याशी बदला है, तब से अटकलें लगाई जा रही हैं कि अब इस सीट से धनंजय सिंह अपनी पत्नी को निर्दलीय चुनाव लड़वा सकते हैं। हाल ही में उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान भी कहा था कि इस पर हम चर्चा करेंगे और जल्द ही देखिए इस बात का ऐलान भी कर सकते हैं कि हम जौनपुर सीट से निर्दलीय चुनाव अपनी पत्नी को लड़वाएं। कुछ सवाल होंगे, कम शब्दों में जवाब चाहूंगा। मेरे साथ मौजूद है आश्रुति। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल यही लेना चाहूंगा कि अगर धनंजय सिंह अपनी पत्नी को निर्दलीय चुनाव यहाँ से लड़वाते हैं तो मायावती को कितना घाटा हो सकता है, क्योंकि पहले वो मायावती की पार्टी से टिकट पर चुनाव लड़ रही थी जौनपुर से। मायावती ने उनका टिकट काट दिया। कहीं ना कहीं आक्रोश तो देखिए जरूर होगा, क्योंकि चुनाव लड़ रही थी, अब चुनाव नहीं लड़ पा रही है, निर्दलीय चुनाव लड़ सकती है। मायावती को कितना घाटा देखने को मिल सकता है? देखिए, अगर श्रीकला रेड्डी चुनावी मैदान में उतरती हैं, अगर धनंजय सिंह अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतरते हैं, देखिए पहली बात तो ये साफ है कि खुद धनंजय सिंह नहीं उतर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं एक आप समझने की कोशिश करें तो उनका जो बैकग्राउंड है वो कहीं ना कहीं अब राजनीति में नहीं वापसी वो कर पाएंगे, क्योंकि वो एक पुलिस की हिरासत में, फिर उसके बाद लंबे समय से वो सारी जो चीजें उनके साथ रही हैं। तो अब धनंजय सिंह खुद तो चुनावी मैदान में उतर नहीं सकते, बल्कि ऐसा कहा भी जा रहा था पहले कि धनंजय सिंह की खुद की इच्छा थी कि वो चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन कहीं ना कहीं वो नहीं उतर पाए। तो अब अगर श्रीकला उतरती है, कोर्ट ने, मैं आपको बता दूं, कोर्ट ने देखिए उनको छूट दी है। जो वो जेल से निकलकर सामने आए हैं, कोर्ट ने मना कर दिया है कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते और विचार तो कर सकते हैं लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर कोर्ट कहता कि आप चुनाव लड़ सकते हैं तो कहीं ना कहीं धनंजय जरूर चुनाव लड़ते, लेकिन उन्होंने बोला है कि मेरा सपोर्ट पूरा रहेगा, जिसे मैं चाहूंगा वो यहाँ से सांसद चुनकर जाएगा। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, वो जिसे चाहेंगे वही सांसद चुनकर जाएगा, तो आप समझे कि वो अपने परिवार में ही दाव चला सकते हैं। तो इसीलिए वो श्रीकला रेड्डी पर वो दाव चलाना चाह रहे हैं। वो उन्हीं की पत्नी है, तो वोट्स भी जो बटेंगे वो परिवार में ही बटेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर श्रीकला रेड्डी चुनावी मैदान में उतरती है तो मुझे नहीं लगता कि मायावती की पार्टी को या कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को एक मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जौनपुर से अगर मायावती ने श्रीकला रेड्डी का टिकट काटा तो कहीं ना कहीं कुछ सोची समझी रणनीति है जो बहुजन समाज पार्टी ने जौनपुर में चली है। तो रणनीति के तहत कहीं ना कहीं श्रीकला रेड्डी का टिकट काटा गया, और अगर श्रीकला रेड्डी निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरती है तो वो जो एक उनका जो एक अब रणनीति होगी एक तरीके से वहां से चुनाव लड़ने की, वो एक इमोशनल कार्ड की रणनीति जरूर होगी। कहीं ना कहीं अगर उन्हें वोट्स को साधना होगा तो उन्हें इमोशनल कार्ड जरूर प्ले करना होगा कि मेरा जिस पार्टी से टिकट कटा मैं खुद निर्दलीय लड़ रही हूँ। तो वो एक सहनशीलता वाली बात दिखाई जी बिल्कुल, सहनशीलता वाली बात दिखाई देगी और चुनाव लड़ने की तो पूरी अटकलें हैं। लेकिन कहा यह भी जाता है, विपक्ष आरोप लगा रहा है मायावती के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर उन्होंने श्रीकला रेड्डी का टिकट काटा है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर मायावती क्या कदम उठा रही है, क्या नहीं कदम उठा रही है, ये रणनीतिक तौर है। क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें तो फिर आप आकाश आनंद का भी मुद्दा ले आएंगे कि आकाश आनंद को अगर उन्होंने अपने पद से हटाया तो उस पर भी कहीं ना कहीं राजनीतिक विश्लेषकों का भी कहीं ना कहीं कहना है कि मायावती को भारतीय जनता पार्टी का एक पॉलिटिकल प्रेशर था। तो देखिए, बहुजन समाज पार्टी इस समय अपना वर्चस्व वापस बनाने की कोशिशें कर रही है, और बहुजन समाज पार्टी अपना वर्चस्व बना भी तभी पाएगी जब उस पर्टिकुलर पार्टी को, स्पेसिफिक उसी पार्टी को तमाम पार्टियों से एक तरह से कहें तो एक पक्ष मिलेगा, तमाम पार्टियों से एक सहयोग मिलेगा। तो बहुजन समाज पार्टी सहयोग बना रही है, बहुजन समाज पार्टी किसी के इशारों पे नहीं चल रही है, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि कहीं ना कहीं मायावती एक आप समझने की कोशिश करें तो राजनीति में मायावती का नाम उच्च स्तर पर लिया जाता है। तो मायावती इस तरह की रणनीति तो नहीं चलेंगी किसी भी जगह पर कि कोई पार्टी का, कहीं से किसी पार्टी का कोई ऑर्डर आया, कोई आदेश आया और उस ऑर्डर को फॉलो करने के लिए, उसको मद्देनजर रखते हुए मायावती कोई भी ऐसी राजनीतिक चाल चलेंगी। तो देखिए, आकाश आनंद को उनके पद से हटाना और अब फिर आप ये भी देख रहे हैं कि श्रीकला रेड्डी का जौनपुर से टिकट काट देना, तो देखिए ये दोनों बातों में जमीन और आसमान का अंतर है। क्योंकि आकाश आनंद अपने बयानों को लेकर पदाधिकारी के पदाधिकारी के पद से हटे, लेकिन श्रीकला रेड्डी का इसमें कहीं से कहीं तक भी कोई एक आप समझने की कोशिश करें तो राजनीतिक समीकरण के चलते जौनपुर में किस तरह से बहुजन समाज पार्टी एक समझने की कोशिश करे तो दाव चलेगी। वो दाव चलने की एक उस मद्देनजर श्रीकला रेड्डी का टिकट काटा गया है। जी वाकई में कहीं ना कुछ ऐसी रणनीति है जिसके कारण श्रीकला रेड्डी का जो है टिकट काटा गया है। लेकिन आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर जौनपुर सीट से धनंजय की पत्नी श्रीकला रेड्डी निर्दलीय चुनाव लड़ती हैं तो बीएसपी को कितना घाटा साबित हो सकता है। 4 जून को खैर परिणाम आई जाएंगे। अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ती हैं तो क्लियर तो हो जाएगी तस्वीर, लेकिन मायावती के लिए कितनी नुकसानदायक चीज हो सकती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।